हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पोर्टेंट से सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी को आप शहीद दिवस भी सेलिब्रेट किया करते हैं। गांधी जी की आज ही के दिन हत्या की गई थी इटालियन पिस्तौल से, नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इनकी समाधि पे हे राम लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने मरते समय हे राम और हे राम कहा था। चलिए आप कमेंट में मुझे बताइए। शुरुआत में ही एक सवाल पूछ रहा हूँ, नाथूराम गोडसे को कौन सी जेल में फांसी दी गई थी और कब फांसी दी गई थी? अगर आपको याद है तो बताइएगा आप लोग। कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो खैर बेहद आसान सवाल आपसे पूछा था, राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति वर्तमान में हमारी जो है ना, ये संथाल जनजाति से है। और इनका जन्म कौन से जिले में हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है मयूरभंज में। ठीक है, मयूरभंज। अच्छा, मयूरभंज कहाँ पे है? ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, हालांकि ये संथाल जनजाति जो है ना, ये भारत के और राज्यों में पाई जाती है, जैसे बिहार के अंदर भी है, उड़ीसा के अंदर भी है ये। इसके अलावा झारखंड राज्य है, यहाँ पे भी ये जनजाति पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनजाति क्षेत्र से संबंध रखने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यही है। दूसरी महिला है और जनजातियों में पहली है। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत में एक राज्य की राज्यपाल भी थी और उस राज्य का नाम है झारखंड। अभी रिसेंटली क्लैट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, 18 दिसंबर को जो पेपर हुआ था। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारतीय महिला क्रिकेटर ने किस देश को हरा के जीता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप भारतीय महिला क्रिकेटर ने जीत लिया है और ये इंग्लैंड को हरा के जीता है। अच्छा, मैंने ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग रखे हैं आपके लिए, अगर आप इनको मेजर कर पाओगे तो। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों के ग्रुप को आप लोग ब्रिटेन या द ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हो। वेल्स इसमें सबसे छोटा है, इंग्लैंड सबसे बड़ा है। और अगर आप लोग आयरलैंड, एक्चुअली नॉर्थ आयरलैंड कहूँगा, पूरा आयरलैंड नहीं, नॉर्थ आयरलैंड को अगर आप लोग मिला देते हो तो ये चारों का ग्रुप बनेगा ना, इसको आप यूके कहते हो, यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहते हो। इसकी करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, ये हरियाणा करंट अफेयर में क्यों पढ़ा है सर आपने? इसकी वजह है, इस टीम का नेतृत्वकर्ता जो कि थी, या यूं कहिएगा कैप्टन जो थी, उनका नाम था शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा का जन्म 28 जनवरी साल 2004 को हुआ था रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये रोहतक हरियाणा से संबंधित है, इसी करके ये हरियाणा करंट अफेयर का पार्ट है। पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लैंड ने भारत को वर्ल्ड कप जीतने के लिए 69 रनों का टारगेट दिया था, जिसमें भारत ने सिर्फ 14 ओवर में ये पूरा कर लिया। भारत ने 3 विकेट खोकर 69 रन जो है ना बनाए और इतिहास रच दिया। महिला क्रिकेट टीम में ये पहली बार है कि जब भारत ने कोई वर्ल्ड कप जीता है। टीम इंडिया के लिए फाइनल में सौम्या और त्रिशा ने 24-24 रनों की पारियां खेली। साल 2023 वर्ल्ड कप का साल हो गया समझिए, क्योंकि हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को निराशा मिली है, तो यहाँ पे एक शुरुआत अच्छी हुई है कहिएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों ने ये कमाल किया है। और अब यूं कहिएगा T20 महिला वर्ल्ड कप, पुरुषों का वनडे वर्ल्ड कप भी शामिल है। तो 2023 में अब 2 और मौके भी हैं, तो देखते हैं क्या होगा आगे। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया में शामिल थे वो कौन कौन खिलाड़ी थे? शेफाली वर्मा जो कैप्टन, श्वेता सहरावत, ऋषिता बासु, पार्श्वी चोपड़ा, अर्चना देवी, फलक नाज, हरली गाला और ऋचा घोष, मन्नत कश्यप, सोनिया मेंधिया, टिटस साधु और शबनम। इसके अलावा सौम्या तिवारी, गोंगडी त्रिशा और सोनम यादव। ठीक है, तो ये क्रिकेट की टीम का पार्ट थी। इसमें शेफाली वर्मा हरियाणा के रोहतक से। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्गले। इसके सीईओ कौन है? जॉफ अर्लाडिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई के अंदर है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए साथ के साथ।
अच्छा, करंट अफेयर, खैर ये तो मैंने कल पढ़ा ही दिया था आपको। हमारा सूरज कुंड है, इससे रिलेटेड कुछ ना कल्चरल प्रोग्राम है, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। जैसे 14 सॉरी आपके जो 4 तारीख है ना यहाँ पे आपके, सॉरी 14 फरवरी जो है ना आपका यहाँ पे आ रहे हैं काका, ठीक है ना, पंजाबी सिंगर है, वैलेंटाइन डे वाले दिन, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी और डेज भी बहुत फेमस सिंगर है या कुछ कल्चरल एक्टिविटी है, कुछ ना कुछ होने वाली है, तो खैर आप जा सकते हैं यहाँ पे। मुझे खैर इनके गाने पसंद है इसलिए मैंने इनका नाम को चूज़ कर लिया। बाकी और आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं जहाँ अपने मन के अनुसार, ठीक है ना। अगला जो, और इस बार ये तो याद रखना, नॉर्थ ईस्टर्न जो है ना आपके थीम स्टेट रहने वाले हैं। इसके अलावा पार्टनर नेशन में हमारे संघाई सहयोग कॉरपोरेशन वाले कंट्रीज रहने वाले हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए ब्लूप्रिंट जो है ना वो तैयार हुआ है? ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है अभी हाल ही में अंबाला के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये अंबाला से ही संबंधित आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट इनको जानते होंगे, हरियाणा के गृह मंत्री के साथ में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री। अंबाला छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने से पहले इसका ब्लूप्रिंट मतलब कैसे बनेगा, कहाँ पे यात्री खड़े होंगे, कहाँ पे प्रवेश मतलब द्वार होंगे, एंट्री सिक्योरिटी चेकिंग कहाँ पे होगी, सवारियों को बस कहाँ से मिलेगी, जहाज़ में सवार होने के लिए लेकर कहाँ तक जाएगी, पूरा कंप्लीट तैयार होना, इसको ब्लूप्रिंट कहते हो आप लोग। और इसमें 4 महीने में ये शुरू हो जाएगा। आने वाले टाइम में 40 करोड़ रुपए जो है ना इसके ऊपर टोटल खर्चा आने वाला है। सेना ने जमीन को पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया है। और जो इस जिले की डीसी है वो है प्रियंका सोनी। सेना अधिकारियों के बीच में अभी रिसेंट बातचीत भी हुई थी इसके बारे में। और बस सवारियों को लेके रनवे तक जो है ना वो जाएगी, सारी कंप्लीट एक अभी डिटेल चर्चा हुई है जिसका ब्लूप्रिंट कंप्लीट तैयार हो गया है। हिसार का एयरपोर्ट है, उसका नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, वो डोमेस्टिक ही है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल का टैग उससे हटा लिया गया है। खैर भारत सरकार की माने तो कभी मिला ही नहीं था, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से कहा है कि 4-5 सालों के बाद में मिलेगा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुप्ती सागर नेचर केयर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किस जिले में किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और के साथ में अमित शाह इन के ही द्वारा गुप्ती सागर नेचर केयर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पे? ये जिला है सोनीपत के गन्नौर के अंदर ये किया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुप्ती सागर नेचर केयर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया है। प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा नहीं है बल्कि पद्धति है, तो इस पद्धति का शिलान्यास किया है गन्नौर के अंदर। 108 गुप्ती सागर धाम जैन ट्रस्ट के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पे अतिथि के रूप में जो है ना ये पहुंचे थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हाल ही में एकेडमिक काउंसिल के जो मेंबर है ना वो किसे बनाया गया है? ठीक है ना, ये मेंबर है, ठीक है ना, मेंबर, टाइपिंग मिस्टेक है सॉरी, ठीक है ना, मेंबर या कहिएगा सदस्य जो है ना किसे नियुक्त किया गया है? तो सदस्य नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में डॉक्टर पवन कुमार जी को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक है, डॉक्टर पवन कुमार बिकम ए मेंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है या यूं कहिएगा के अलावा जो कुलपति है वीसी है उनका नाम सोमनाथ सचदेवा है। इनके अनुसार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ललित कला विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार को एकेडमिक काउंसिल ऑफ मेंबर जो है ना या एकेडमिक काउंसिल का सदस्य जो है ना नियुक्त कर दिया है। लोक संपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने डॉक्टर पवन कुमार को तत्काल प्रभाव से 2 सालों के लिए एकेडमिक काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया है। गणतंत्र दिवस के समारोह पर हरियाणा की 11 टुकड़ी में कौन सी टुकड़ी पहले स्थान पे रही? तो 11 ट्रुप शामिल हुई थी, उनमें से टॉप पे आई पुलिस नेवल की जो है ना आपकी ये टुकड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। इनमें कमांडो पुलिस नेवल की टुकड़ी पहले स्थान पे, हरियाणा पुलिस मधुबन की पुरुष वर्ग की टुकड़ी दूसरे स्थान पे और जिला पुलिस यमुनानगर की टुकड़ी तीसरे स्थान पे आई। इसके अलावा देशभक्ति में कारोबार करते बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, तो वो सारे कार्यक्रम वगैरह वो तो मैंने खैर आपको बता ही दिए थे। तेजली जो आपका खेल मैदान है वहाँ पे यमुनानगर जगाधरी के अंदर जो है ना ये सारा प्रदर्शन हुआ था। कल भी इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने और आज भी इसी का एक पार्ट समझ लीजिएगा ये, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त और आपके लिए क्वेश्चन है कि नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली 23 जैन को पार्टनर्ड विद द टाटा मोटर्स ऑफ ऑफरिंग फाइनेंसिंग सॉल्यूशन टू इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी डीलर्स।
ये कौन सा बैंक है जिसने अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स को फाइनेंसिंग ऑफर किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए? बताइए इसके बारे में विस्तार से आप लोग। थैंक यू सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल जरूर रखना।